अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, आज हमारा फिज़िक्स यूनिट नंबर 10 का लेक्चर नंबर 6 है। पिछली क्लासेस में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था। स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर हमने 3 एग्जांपल को डिस्कस किया था। मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग, मोशन ऑफ बॉल एंड बॉल, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इन तीनों एग्जांपल में हमने ये साबित किया था कि इनकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और इन तीनों एग्जांपल को डिस्कस करने के बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को इस तरह से करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed toward the mean position। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें हासिल होती है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स उस बॉडी के पैदा होने वाले डिस्प्लेसमेंट जो कि मीन पोजीशन से होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। जैसे अगर हम ये देखें, इसमें स्प्रिंग क्या है, ये बॉडी क्या है, मीन पोजीशन पे होती है। तो अगर हम इसको पकड़ के ए पे लाते हैं तो फिर ये बी पे और फिर ए पे ऐसे आगे पीछे मूव करती रहती है। तो जो हम इसमें फोर्स लगाएंगे, जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा और वो डिस्प्लेसमेंट जो उस पर जो हम फोर्स लगाएंगे वो इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। तो और इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। अच्छा, उसके बाद है वाइब्रेशंस। One complete round trip of a vibrating body about its mean position is called one vibration। यानी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप किसी बॉडी का, जैसे कि हम क्या करते हैं, ओ पे बॉडी ठहरी हुई है अगर, तो उसको खींच के हम ए पे लाते हैं तो वो बॉडी क्या करेगी, ए से बी पे आएगी और फिर दोबारा ए पे आएगी। तो इस तरह एक कंप्लीट राउंड ट्रिप। यहाँ से आप देख लें, अगर हम इस बॉल को, इस गोली को पकड़ के पॉइंट ए पे लाते हैं तो यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं तो फिर क्या होगा, ये बी पर आएगी और बी से फिर वापस ए पर आएगी। तो इस तरह एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, वो टाइम जो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए दरकार होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। यानी एक वाइब्रेशन, यहाँ से आपने गोली को छोड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जितना टाइम लेगी तो वो टाइम पीरियड कहलाएगा। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। बच्चों, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है 2 मार्क्स का, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो इसका छोटा सा आंसर है, इट इज़ यानी फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। इसको आप मैथमेटिकल इस तरह से लिखेंगे, F = 1/T। लास्ट में है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो मीन पोजीशन से किसी एक साइड पर होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे कि देखें, O से A या फिर O से B, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी O से A तक का डिस्प्लेसमेंट या O से B तक का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसी तरह यहाँ से देखें, O से A तक या O से B तक एक साइड का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो बच्चों, इस तरह आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। बाकी बातें इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।